हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी की फार्मासिस्ट की और भी काफ़ी पैरामेडिकल की वैकेंसी आई हुई है रेलवे में 2025 की। ठीक है, अभी काफ़ी दिन से ये भर्ती नहीं आ रही थी, तो इसका बहुत बेसब्री से बच्चों को इंतज़ार था। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत इंतज़ार था। फाइनली वैकेंसीज़ की आ चुकी हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी भी काफ़ी बहुत अच्छे उसमें आई हैं, बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं। जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बहुत अच्छी आई हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कि आरआरबी फार्मासिस्ट की 2025 की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में। ठीक, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये इसकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की 9 सितंबर। ठीक है, और आप सब यही भी जानते हैं कि इसकी जो फ़ीस रहती है वो 500 रुपये रहती है। और आगे हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसमें सिलेबस मोस्टली क्या आता है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो ये होता है कि आपको मतलब एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है कि जो रेशो होता है, तो एक रेशो जो होता है वो 70:30 होता है। 70:30 क्या है? 70:30 है कि जो आपके मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें जो होते हैं वो 100 होते हैं। ठीक, तो उसमें जो 70 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फार्मा से, जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो होती है आपकी जनरल नॉलेज और मैथ्स और रीजनिंग, उससे होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि इसके टोटल क्वेश्चन जो होते हैं ये उसमें होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक, टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें 100। ठीक, और आपके जिसमें से 70 क्वेश्चंस होते हैं आपके फार्मा से, 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, इसमें आपके ये जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस से। ठीक है, ये अब आपको देखिए इसमें जो मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि जो मोस्टली सिलेबस आता है वो फार्मा से आता है। ठीक है, क्योंकि हाँ, आप सभी जानते हैं आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप फार्मासिस्ट का पेपर देना चाह रहे हैं जा रहे हैं, तो आप मतलब एक ये है कि मतलब उसकी मतलब कुछ भी इस तरह का ना आए सिलेबस, थोड़ा सा प्रोफेशनली ज़्यादा है तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, और जैसा कि रखा भी गया है कि प्रोफेशनली ही ज़्यादा दिया जाएगा, 70 क्वेश्चंस प्रोफेशनल एबिलिटी से आएंगे। अब कौन कितने नंबर के क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखिए, इसमें जो फार्मा का आता है वो 70 क्वेश्चंस आते हैं, 70 मार्क्स के। ठीक, जनरल अवेयरनेस होती है इसकी 10 मार्क्स की। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर इसमें 10 मार्क्स के होते हैं और जीएस होती है इसकी 10 मार्क्स की। ठीक है, अब जो 70 क्वेश्चन है किसके? फार्मा के। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो 70 क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए, इसका सिलेबस देखिएगा आप। जो सबसे पहले फार्माकोलॉजी आप ये समझिए कि आपको एट एनी कॉस्ट आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए, क्योंकि वो हाईएस्ट वेटेज सिलेबस है। ठीक, और उसके बाद आगे आपका आ गया फार्मास्यूटिक्स। ठीक, फार्मास्यूटिक्स भी आपको पढ़ना होता है, एचएपी जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसमें हम लॉज वगैरह पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस फॉर्म के अकॉर्डिंग फार्मेसी को ट्रांसफ़र कराते हैं, किस एक्ट के अकॉर्डिंग कि क्या आप के कौन से ऐसे एक्ट हैं या कोई भी ऐसा कौन से फॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है कि जो मतलब फार्मेसी में जो लॉज है उनका क्या महत्व है, इसमें हम ये सब पढ़ते हैं, या किस लॉज के अकॉर्डिंग हम फार्मेसी के अंदर क्या करना होता है। ठीक, दोस्तों इसके बाद आपका आता है 5th आता है बायोकेमिस्ट्री। 6th आपका आता है सूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, आप उस जैसे कि आप अगर आपको लग रहा होगा इसमें सिलेबस में कुछ डाउट है, ये अभी मतलब ये समझ लीजिए सुपरफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ जो सारा सिलेबस है। अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है या कुछ भी आपको डीपली इसका सिलेबस जानना है तो डीपली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आरआरबी की वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एक सब्जेक्ट 7 नंबर पर आता है आपका फार्माकोग्नोसी। देखिए, ये भी हाईएस्ट वेटेज होता है, तो आपको कोलॉजी और कोगोनोसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और एक आपका सूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर एक आपका आता है माइक्रोबायोलॉजी मतलब ज़्यादा वेटेज का तो नहीं आता, बट आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लगभग आपके क्वेश्चन मान लीजिए 70 क्वेश्चन में आपके 5 से 7 क्वेश्चन इसके आते ही हैं, और एक आपका फार्माकोग्नोसी, इसमें से भी 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बाकी सब में से आपके लगा लीजिए 5 या 4 5 5 6 4 5 5 6 सब में से आते ही हैं। ठीक है, अब इसका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके होते हैं 100 क्वेश्चंस आपके टोटल होते हैं, जिसमें से आपको हर सही क्वेश्चन के लिए आपको
सही के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, गलत के लिए आपका क्या होता है, अगर आपके ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आप 3 क्वेश्चन आपने गलत किए, 3 क्वेश्चन गलत किए, तो आपके जो एक सही क्वेश्चन है, एक सही क्वेश्चन वो आपका कट जाएगा। इसमें ये होता है 1/3 मार्किंग में। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा 1/3 मार्किंग जो होती है वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए ये समझ लीजिए कि वो उसके ठीक क्वेश्चंस भी सब ख़त्म करा सकती है। तो आपको जितना आए आप उतना ही कोशिश कीजिएगा कि आपको जितना आए उतना ही करें। ये कुछ भी मतलब जिसका नहीं पता वो करने की कोशिश ना करें। आपको जिसमें आपको श्योर हो कि हाँ इसका आंसर यही होएगा या उसका आंसर वही है, उसी पर आप फोकस करें। ज़बरदस्ती क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, और बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग आपको इसमें 90 मिनट का मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि ये है कि एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होता है, इसके प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी आगे, वो सब आपको मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।